दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश का संविधान उस देश की आत्मा होती है और उस देश की व्यवस्था व रूपरेखा का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी प्रकार हमारे भारत का संविधान भी है जो हमारे देश की आत्मा है। आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और नागरिकों के कर्तव्यों के साथ साथ सरकार की रूपरेखा निर्धारित की गई है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। दोस्तों, भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है जो कि मूल रूप में अपने अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां को समाहित किए हुए है, किंतु वर्तमान में संशोधनों के बाद 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, भारत का संविधान नागरिकों को अधिकारों को लेकर बहुत ही सजग है। इसीलिए समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकारों जैसे मूलाधिकारों की व्यवस्था संविधान में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है और उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, भारत का संविधान भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के रूप में दिशानिर्देश देता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कल्पना करना व्यर्थ है। इसीलिए हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिनमें देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। दोस्तों, भारत एक विस्तृत देश है, इसलिए यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों की व्यवस्था गई है और उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। दोस्तों, कोई भी चीज यदि उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन न हो तो उस पर बुरा प्रभाव होता है। इसीलिए भारतीय संविधान में भी संशोधन की व्यवस्था की गई है और इसके लिए लचीलापन और कठोरता दोनों विशेषताओं से युक्त प्रक्रिया का व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अधिकांश देशों के संविधान में निर्वाचन की व्यवस्था हेतु कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों, जिन देशों में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यकता होती है। इसीलिए भारत के संविधान में भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और न्यायपालिका को संविधान का रक्षक बनाया गया है। दोस्तों, यदि किसी संविधान में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन न हो तो उस पर बुरा प्रभाव होता है। इसीलिए भारतीय संविधान में भी संशोधन की व्यवस्था की गई है और इसके लिए लचीलापन और कठोरता दोनों विशेषताओं से युक्त प्रक्रिया का व्यवस्था की गई है तथा अब तक 100 से अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे भारत का संविधान लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और कानून के शासन का एक मजबूत स्तंभ है, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है।